झारखंड के साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड सभागार में राशन डीलरों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन वितरण प्रणाली के लाभुकों को ई-केवाईसी प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के विशेष जोर दिए गए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी अमर जॉन के निर्देश पर आयोजित बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी मेघनाथ ओराव और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बप्पी मिश्रा ने राशन डीलरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने राशन कार्ड धारियों की ई-केवाईसी प्रगति की समीक्षा करते हुए चिंता जताई है। अभी भी कई लाभुकों का ई-केवाईसी कार्य लंबित है। उन्होंने सभी पीडीएस डीलरों को निर्देश दिए हैं कि जिन कार्ड धारियों का केवाईसी नहीं हुआ है उनसे तुरंत संपर्क कर प्रक्रिया पूरी करवाई जाए और निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट संबंधित कार्यालय में जमा करें। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि केवाईसी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाओं का लाभ सही पात्र लाभुकों तक पहुंचाने के लिए प्रक्रिया अनिवार्य है। बैठक में कई राशन डीलर एवं आपूर्ति विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। आकाश कुमार भगत की रिपोर्ट। हो गया है और सभी प्रगणक अपने अपने गांव और टोला मोहल्ला या जो भी एचएलबी है उसमें जाना शुरू कर दिए हैं, नजर नक्शा बनाना शुरू कर दिए हैं और हाउस नंबर ईमेल शुरू कर दिए हैं। अभी खैरा गांव से ये सूचना आई थी कि प्रगणक को जो है कुछ लोग उसका डेटा शेयर नहीं करना चाह रहे हैं या उसकी जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। तो आपको जानकारी साझा करना है और अनिवार्य है। वो इस बार क्योंकि मकान सूचीकरण हो रहा है तो मकान से संबंधित ही जानकारी देना है और आपका परिवार में कितने लोग हैं कितने ही जानकारी देना है। परिवार में कितने लोग हैं और वैवाहिक दंपति कितने हैं। उसके बाद आपका मकान और सुविधा का ही आपका इसमें सूचीबद्ध किया जाएगा कि मकान आपका कच्चा है, पक्का है, आवासीय है, गैर आवासीय है, छत कैसा है, दीवार कैसा है, फर्श कैसा है, गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल है, कार है कि नहीं है, मोबाइल है कि नहीं है, अन्य शौचालय है कि नहीं है। ये सारा जानकारी आपको देना होगा ताकि वो सारा डिजिटली सर्वे हो रहा है, मोबाइल ऐप के माध्यम से हो रहा है और आपका रिकॉर्ड है। समझिए, तो खैरा गाँव में ऐसा आ रहा है कि ये नौबत ना आए, इसके लिए आपको थोड़ा लोगों को समझाने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि विगत जो 21 की जनगणना कोविड के कारण नहीं हो पाई थी और 27 में हो रहा है। ये सभी डीलर के लिए है कि ऐसे उनको भी सूचना है कि आप वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, डीलर हैं, अन्य जो सक्रिय या बुद्धिजीवी है वो सब सभी संपर्क करेंगे। और जो गांव में जाना है, घर घर जाना है तो हर एक लोगों से संपर्क करेंगे। तो आपका ये बीमारी होगी कि आपका जो क्षेत्र होगा, कार्यालयों का जो भी टोला होगा, उस टोला में कम से कम ये जनगणना का भी सूचना आप दे देंगे कि लोग आएंगे। बाकायदे उनको पहचानना बहुत आसान है। तो ड्रेस कोड जैसे कहीं और टोपी और आई कार्ड और बैग सब दिया हुआ है जनगणना का। आप देखेंगे तो समझ आएंगे जनगणना वाला आदमी। अगर संदेह होगा तो आप पूछ लेंगे, उसको आई कार्ड भी देख सकते हैं, इशू किया हुआ है कि नहीं है, वो प्रगणक है कि नहीं है। और वो मूलतः आपके इसी प्रकार के कोई भी विद्यालय के शिक्षक है। तो आप बहुत सारे लोग तो उस गाँव के शिक्षक होंगे तो व्यक्तिगत रूप से भी परिचित होंगे। ठीक है, तो आप इसको अपने जो क्षेत्र है इसको प्रचार प्रसार और थोड़ा समझाने का कोशिश करेंगे और इसको समाधान करेंगे। ठीक ना, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा में हम लोग आते हैं इसी अभियान के बाद, जैसे ये जनगणना 14 तक खत्म होगा, उसके बाद आपको 20 तक जो भी रिपोर्ट होगा वो सारा कंपाइल हो जाएगा। 20 के बाद फिर SIR का काम शुरू हो जाएगा। उसका भी घोषणा हो चुका है। जो अभी हाल में बंगाल में हुआ, उससे पहले बिहार में हुआ और हम लोग लगातार मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण के बारे में चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, विभिन्न बैठकों के माध्यम से हो या अन्य कोई भी ग्राम सभा या क्रियाकलाप के माध्यम से हो, सभी जो है गांव टोले मोहल्ला तक जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। इसमें आपका भी अहम भूमिका है, भागीदारी है। इससे पहले भी आप कई बैठकें या शामिल हुए हैं, तो जो कि उस समय ये घोषणा नहीं हुआ था और अब क्या है, ये घोषणा हो चुका है। तो आप मेरे पास
बहुत कम समय है, तो जुलाई से आपका शुरू हो जाएगा। तो जुलाई से पहले अभी जो भी 10-15 दिन मेरे पास समय है प्री मैपिंग का, वो कम से कम मैपिंग हम लोग करा दें, ताकि जब मैपिंग का वास्तविक समय या कार्य होगा तो उस समय हमको ये अपराध नहीं हो डॉक्यूमेंट जमा करने का या सत्यापन करने का। तो इसीलिए अभी हर लेवल पर बीएलओ के सहयोग के लिए जल सहिया को भी, सेतु दीदी को भी, सेविका सहायिका को भी, और ये सर का आदेश था कि डीलर को भी उसको इन्वॉल्व करिए। ये 10-15 दिन छोड़ करके सबसे प्राथमिकता के तौर पर इसको देकर के आप मैपिंग करवा। स्पष्ट हुआ? मैपिंग में भी बहुत आसान है। इसमें से बहुत सारे लोगों का तो 2003 में भी नाम है, उनका मैपिंग तो हो गया, उनका बेटा बेटी का भी नाम मैपिंग हो जाना है, क्योंकि उन्हीं के वो वंशज हैं। मैपिंग में कठिनाई कहाँ आ रही है? एक कठिनाई है महिलाओं के केस में, क्योंकि वो 2003 में उनका नाम नहीं था, या 3 आसपास से उसके बाद अगर शादी होकर आ गई है, तो उनका मैपिंग के लिए अपने मायके से या अपने पिताजी का मतदाता सूची या कार्ड बीएलओ के पास जमा करना होगा, तभी वो मैपिंग हो पाएगा। ठीक है। दूसरा समस्या क्या है कि जो लोग बाहर से आकर के हाल फिलहाल में या इस बूथ से उस बूथ या इसी मंडलों कहीं अपने टोला मोहल्ला चेंज किए हैं या नया घर बना लिए हैं या ये कर गए हैं, उनके लिए यही समस्या है, क्योंकि उनका यहाँ मतदाता सूची में पूर्व में नाम नहीं है और 2003 में कहाँ है, ये थोड़ा ढूंढने में कठिनाई है। तो जहाँ भी है उनको ढूंढ करके आपको लाना ही होगा। क्लियर है? तो आज का इसी संदर्भ में खास करके आपका जो है भागीदारी और भूमिका के लिए एसडीओ सर के द्वारा मीटिंग बुलाया गया है। तो आप जो है स्वयं एक बार अपने बीएलओ से तो आप परिचित हैं, जिस क्षेत्र में भी आप मतदान करते हैं, आपका और एक बीएलए जो मतदान केंद्र में वोटिंग का देखरेख करता है या गवाह बनता है, इसको कहेंगे, जो पहचान करता है, जो एजेंट जिसको हम लोग कहते हैं, वोट एजेंट, उस एजेंट को भी विशेष तौर पर ये बताया गया है कि आपको भी पहचान करके और उसका आईडी खोज करके बीएलओ का जमा करवाना। ठीक है। तो उनके द्वारा भी, आपके द्वारा भी, और 3 विभाग जैसे पीएस है, जल सहिया है और आंगनबाड़ी सेविका है, ये चारों विभाग को जो है अभी जो 15 से 20 दिन है, ये कीमती समय में अपना जो है भूमिका या अपना योगदान और समय उस मैपिंग के लिए देना है। क्लियर है? तो आप पहले पिछले बार में बताएं कि पहले आप अपने आसपास पड़ोस का और फिर अपने टोले का, ठीक है ना? और आज के बाद ये भी हम लोग डीलर वाइज भी बीएसओ के माध्यम से हम लोग ये रिपोर्ट कलेक्ट करेंगे कि आपने अपने क्षेत्र अंतर्गत कौन से बीएलओ का कितना सहयोग किया, कितने लोगों का आपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके दिया, या डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए प्रेरित किया, या बीएलओ के पास भेजा, या एन जो भी। क्लियर ना? तो ऐसे सिर्फ इन जनरल नहीं, और पार्टिकुलर डीलर वाइज हम लोग रिपोर्ट कलेक्ट करेंगे।